मित्रों नमस्कार। लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 में उखाड़ फेंकना है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं हैं, ये शब्द हैं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के। ध्यान देने वाली बात ये है कि चारा घोटाले के मामले में पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वालों में एक ललन सिंह भी थे। शिवानंद तिवारी, सुशील कुमार मोदी और ललन सिंह, इन लोगों ने चारा घोटाले के मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। लंबे समय तक मामला चला और अंततः 5 मामलों में लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में सजा सुनाई गई। अब वही ललन सिंह जो नीतीश की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लिए हैं कि 2024 में उखाड़ फेंकना है। किसको उखाड़ फेंकना है? मतलब नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकना है। ये शब्द हैं ललन सिंह के। दोस्तों, ललन सिंह जी चारा चोर, खजाना चोर लालू यादव से आशीर्वाद लेकर ये बातें कह रहे हैं और वे ये आगे कह रहे हैं कि 40 सीटें उनकी कम हो जाएंगी। तो आखिर उनकी सीटें है कितनी? 303 ही न हैं। मतलब 303 उन्हें साधारण बातें लग रही हैं। 303 सीटें उन्हें साधारण लग रही हैं। वे कह रहे हैं कि 40 सीटें उनकी हम लोग कम कर देंगे। बिहार, बंगाल और झारखंड से बीजेपी की 40 सीटें कम कर देंगे और उनका काम बिगड़ जाएगा, वे लोग अल्पमत में आ जाएंगे। ललन सिंह जी अपनी पार्टी की सीटें नहीं बतला रहे हैं कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। वे बीजेपी का गुणा भाग लगा रहे हैं, बीजेपी का हिसाब किताब बतला रहे हैं कि बीजेपी की सीटें जो अभी 303 ही हैं, वे 40 कम हो जाएंगी। 40 सीटें ये लोग बिहार, बंगाल और झारखंड से कम कर देंगे और नरेंद्र मोदी को 2024 में उखाड़ फेंकेंगे। ये अपनी सीटें नहीं बतला रहे हैं कि इन्हें कितनी सीटें मिलेंगी, इनकी पार्टी जेडीयू को कितनी सीटें मिलेंगी। दरअसल ये अकेले बहुत कम चुनाव लड़े हुए हैं। 1995 से लेकर अभी तक नीतीश की पार्टी मात्र 2 चुनाव अपने दम पर लड़ी है। अगर ये बार बार अपने दम पर चुनाव लड़े होते तो इन्हें अपनी शक्ति का एहसास होता कि कितने पानी में ये लोग हैं। जनता दल यूनाइटेड की शक्ति कितनी है, जनता में पकड़ कितनी है। अगर ये लोग ज़्यादा करके अपने बूते चुनाव लड़े होते तो इन्हें इस बात का अंदाज़ा होता। मगर बात कुछ ऐसी है कि 1995 से लेकर अभी तक 27 वर्षों के अंतराल में ये लोग मात्र 2 ही चुनाव अपने बलबूते लड़ पाए हैं। इसलिए इन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है और ये बातें बना रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं ताकि नीतीश कुमार हाईलाइट में आ जाएं, चर्चा में बने रहें और 2024 में मोदी के मुकाबले विपक्ष के सर्वमान्य नेता बन जाएं। अब हसरत पालने में तो कोई खर्चा नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हसरत पाल सकता है। पर जैसा मैंने कहा, ये लोग मात्र 2 बार अपने बूते चुनाव लड़े हुए हैं। एक बार 1995 का बिहार विधानसभा का चुनाव, जब समता पार्टी के नाम से ये लोग लड़े थे और इन्हें 7 सीटें मिली हुई थी। बिहार विधानसभा में उस समय संयुक्त बिहार था। 324 सीटों में से 7 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी समता पार्टी जीती थी। और दूसरी बार ये लोग अपने दम पर चुनाव लड़े 2014 का लोकसभा चुनाव, जब नीतीश की पार्टी को मात्र 2 लोकसभा की सीटें मिली हुई थी। दोस्तों, अगर ये लोग बार बार अपने बूते चुनाव लड़ते तो उन्हें अपनी शक्ति का एहसास होता।
इसलिए इन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। ये लोग ज़्यादातर चुनाव, चाहे वो लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, ये लोग बीजेपी के साथ गठबंधन करके या आरजेडी के साथ गठबंधन करके लड़े हुए हैं। इसलिए इन्हें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। इसलिए ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ये अपनी बातें नहीं कर रहे हैं कि इनकी पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी 2024 के चुनाव में। मान लीजिए 40 सीटें आज बिहार में हैं, लोकसभा की 40 सीटें। अब महागठबंधन के तहत अगर नीतीश की पार्टी चुनाव लड़ती है तो आप अंदाजा लगाइए कि जनता दल यूनाइटेड को कितनी सीटें मिलेंगी चुनाव लड़ने के लिए। क्या 15 से ज़्यादा सीटें इन्हें चुनाव लड़ने के लिए मिल सकती हैं। आरजेडी एक बहुत बड़ी हिस्सेदार होगी, कांग्रेस है, तमाम कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, हम पार्टी जीतन राम मांझी के हम हैं। तो उसमें क्या 15 से ज़्यादा सीटें इन्हें लड़ने के लिए मिल सकती हैं। और यदि 15 की 15 भी ये लोग जीत गए तो क्या ये प्रधानमंत्री के रूप में दावा कर सकते हैं और अन्य विपक्षी पार्टियां क्या इन्हें अपना नेता मान सकती हैं। जैसे कि अखिलेश यादव, उनकी पार्टी के एक सांसद ने उनकी दावेदारी पेश की थी। उसके अलावा अरविंद केजरीवाल, शरद यादव, जो वर्षों से प्रधानमंत्री पद की हसरत पाले वाले आज उम्र के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। क्या वे मान लेंगे या चंद्रशेखर राव मान लेंगे या प्रधानमंत्री पद की हसरत पाली हुई ममता बनर्जी मान लेंगी। दोस्तों, क्या राहुल गांधी मान लेंगे, जिनकी पार्टी उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखने के लिए बेताब है। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखने की हसरत वर्षों से पाली हुई है। तो दोस्तों, देखने वाली बात होगी कि आगे आने वाला समय 2024 का चुनाव किस करवट बैठता है और ये लोग कितना टक्कर विपक्षी पार्टियां मोदी को दे पाती हैं। नीतीश कुमार की स्वीकार्यता विपक्ष में कितनी बन पाती है। हालांकि उनके जो दरबारी हैं वे हवा बनाने का काम शुरू कर चुके हैं और नीतीश कुमार भी चाहते हैं कि वे लगातार चर्चा में बने रहें ताकि 2024 में वे फ्रंट फुट पर विपक्ष की तरफ से खेल सकें। और इसमें भी एक मजे की बात यह है कि ये जो ललन सिंह जिस भाषा का प्रयोग किए कि लालू प्रसाद यादव से आशीर्वाद लेकर आए हैं कि 2024 के चुनाव में उखाड़ फेंकना है। तो दोस्तों, शर्म नाम की भी कोई चीज़ होती है और राजनीति में नैतिकता भी कुछ मायने रखता है, परसेप्शन, धारणा भी कुछ मायने रखता है, ट्रैक रिकॉर्ड का भी राजनीति में सफलता और असफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, ये लोग किससे अपना आदर्श मानकर चल रहे हैं और किससे आशीर्वाद लेकर एक चारा चोर से, एक घोटालेबाज जो 5 मामलों में सजा याफ्ता है, उससे और उसके खिलाफ ये लोग याचिका दायर किए हुए थे हाई कोर्ट में, जिसके आधार पर मामला चला और लालू यादव को सजा हुई। तो ये कह रहे हैं कि उससे आशीर्वाद लेकर आए हैं। तो कितना ये लोग टक्कर दे पाएंगे और मोदी के सामने इन लोगों का कद कहां बैठता है। क्या ट्रैक रिकॉर्ड मोदी का है, मोदी के बारे में जनता की कैसी धारणा है, इनके बारे में कैसी धारणा है, इनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, इसका परीक्षा समय के अनुसार हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। फिलहाल के लिए नमस्कार, मिलते हैं एक अन्य वीडियो में।